स्टूडेंट, फर्दर फंक्शनिंग के बाद हमने स्टडी करेंगे शॉर्टिंग डाटा। व्हाट इज द शॉर्टिंग डाटा? डाटा की शॉर्टिंग कैसे होगी, क्या होगा, उसका मीन्स क्या होगा। शॉर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज डाटा आइदर इन एस्केंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी मैं क्या करूँगा, डाटा को या तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में रखूँगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। शॉर्टिंग का मीन्स ये होता है। टू शॉर्ट द डाटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले मैं क्या करूँगा, सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। कौन कौन सी सेल्स है, कहाँ तक है, ए से लेकर EF तक है और रो 2 और 4 तक है। तो मैंने क्या किया, सेल्स को पहले सेलेक्ट किया। फिर स्टेप 2 में क्या किया मैंने, क्लिक ऑन द डाटा टैब ऑन द रिबन पे क्या किया, डाटा टैब को मैंने क्लिक किया। अब ये जितना भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना बेटा, अगर जब आप इसको अपने कंप्यूटर में देख के सोल्व कंप्यूटर में इसका प्रोग्राम बनाओगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या किया फिर अपने, फ्रॉम द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। हमने क्या किया, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप किया, यानी क्लिक ऑन द शॉर्ट का मतलब क्या है, A to Z। पहले हमने क्या किया, A to Z यानी अप टू बॉटम, ऑप्शन टू शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमाया इसको, शॉर्ट A to Z, फिर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया J to A। ऑप्शन इज टू शॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देन आफ्टर जब मेरे पास डाटा आ गया, उसको रिन्यू किया मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कनेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने नेम ले लिया गीता, निधि, ललित, और इस इंग्लिश और इसके जो सब्जेक्ट है उसके नंबर कितने हैं, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, SST के जो नंबर है ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, टेबल में नज़र आ रहे हैं। अब मैं उसे क्या करूँगा, पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा लूँगा। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब जो बड़े नंबर है, पहले छोटे नंबर को, फिर इसके बाद उससे बड़े नंबर को, फिर उससे बाद उसके बड़े नंबर को। तो मैंने पहले इंग्लिश वाले, मैथ्स वाले, हिंदी वाले, साइंस और SST के सब नंबर को मैंने इस तरह से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन्हीं नंबर को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगा। तो मैंने यही कहा है आपसे, पहले को क्लिक ओके बटन, सेल्स की रेंज को क्लिक करना है, फिर उस जो नंबर्स हैं, जो डाटा है, उसको क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन द फर्दर टू शॉर्ट डाटा ऑन द बेसिक ऑफ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन द डाटा टू बी शॉर्टेड। जो हमने सेल्स की रेंज को सिलेक्ट किया है उसके कंटेंट को डाटा शॉर्टेज होना चाहिए हो। स्टेप 2 में ऑन द डाटा टैब, जब डाटा टैब को क्लिक करेंगे और शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को हम लेंगे, तो क्लिक ऑन द शॉर्ट ऑप्शन, द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। यानी क्या होगा, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा हमें, ठीक है। देखो इसमें डायग्राम में देखो, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स सेकंड नंबर पे देखो, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें A to Z और J to L यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है ना। फिर क्या किया मैंने, अंडर कॉलम क्लिक द शॉर्ट बाय डाउन एरो एंड सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम द लिस्ट विच यू वांट टू शॉर्ट द डाटा। ऐसे कोई डाटा को आपको शॉर्ट करना चाह रहे हो, उसको हमने सिलेक्ट करके कॉलम की फॉर्म में हमने उसको सिलेक्ट किया और शॉर्ट बाय डाउन एरो से हमने उसे डाउन कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, अंडर ऑर्डर क्लिक ऑन द डाउन एरो। जब हमने डाउन एरो को क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट एन ऑप्शंस टू स्पेसिफाई द शॉर्ट ऑर्डर को स्पेसिफाई करेंगे उसके ऑप्शंस को, यानी A to Z और J to L, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रॉम द लिस्ट। देन द आफ्टर जब ये लिस्ट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिस्ट में हो गए, ठीक है, फोर्थ में, फिर जब मैं क्या करूँगा, ओके बटन क्लिक करने के बाद स्टेप 5 में क्लिक ऑन द एड लेवल बटन। इसमें क्या होगा, एड लेवल बटन, यानी इसमें क्या होगा, कुछ भी जैसे कि कुछ सब्जेक्ट को ऐड करना हो या फिर उसकी वैल्यू को ऐड करना हो, तो एड लेवल बटन जो फर्स्ट में होता है देखो, A to Z एंड रिपीट स्टेप 3 A to Z एंड 4, स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करते जाओ। अगर आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा है, नंबरिंग ज़्यादा है, तो स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करते जाओ। टू एडर अनदर कॉलम टू शॉर्ट द डाटा।
अब क्या होगा, अनदर कॉलम लोगे, अलग सब्जेक्ट के लिए अलग कॉलम लोगे, अलग नंबर के लिए अलग कॉलम लोगे और डाटा को क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। फिर लास्ट में क्या करोगे, स्टेप 3-6 में क्लिक ऑन द ओके बटन। जितने भी प्रोसेस किया वो उसको सबमिट करना, ओके बटन दबाया आपने तो एक्सेल शॉर्ट द डाटा ऑन द बेसिक ऑफ द फर्स्ट कॉलम एंड वेयर द डाटा वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम आर द सेम ऑन द बेसिक ऑफ सेकेंड कॉलम। जो प्रोसेस फर्स्ट कॉलम के लिए होगी वही प्रोसेस सेकेंड कॉलम के लिए, मतलब सेम प्रोसेस होगी। देन द फर्दर फिल्टरिंग डाटा, फिल्टरिंग डाटा मतलब डाटा को फिल्टर करना। तो फिल्टरिंग इज अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वर्कशीट दैट फुलफिल सर्टेन कंडीशन। ये क्या करता है, वर्कशीट की जितनी भी कंडीशन होती है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है, यानी क्या होता है, रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करवाता है। इट इज टेम्परेली हाइड्स द रो दैट यू डू नॉट वांट टू सी। ऐसी रो जिसे आप देखना नहीं चाह रहे हो तो उन्हें क्या करता है, टेम्परेली हाइड कर लेता है ना। और एक्सेल प्रोवाइड ऑटो फिल्टर, ऑटो फिल्टर भी होता है, अगर कोई एरर आती हो तो ऑटोमेटिक रिमूव भी कर देता है या हमें कोई इंस्ट्रक्शन दे देता है कि हाँ यहाँ पे एरर है तो आप उसको रिमूव करो। एंड द कस्टम फिल्टर टू फिल्टर द डाटा इन अ वर्कशीट। ऑटो फिल्टर क्या होता है, ऑटो फिल्टर इज यूज टू फिल्टर डाटा ऑन द स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट इन अ कॉलम। कॉलम में जो वैल्यू प्रेजेंट, स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट होती है उसके डाटा को फिल्टर करने के लिए ऑटो फिल्टर का यूज़ लिया जा रहा है। ठीक है, तो टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स फिल्टर के रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में देखो आप, मेरे पास ये पूरा, मैंने वहाँ तक हमने क्या बोला था, शॉर्टिंग डाटा में हमने पूरी टेबल ड्रॉ कर ली थी। गीता, निधि, ललित इसके सब्जेक्ट थे, उसके नंबरिंग थे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का हमने देख लिया था। अब स्टेप 1 में इसमें मैं फिल्टर द रिकॉर्ड कैसे करूँगा। जो फिल्टर होगा देखो सेकंड में, देखो फिल्टर का शेप है केप की तरह, है ना। तो अब सेलेक्ट एनी सेल्स इन द रेंज और सेलेक्ट रेंज ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स की जो रेंज को पहले सेलेक्ट कर दो, है ना। जो वर्कशीट पे, जो एक्सेल की सीट पे हमने जो जो लिखा है, नेम, प्रोडक्ट नेम या फिर कोई नंबर या कोई मार्क्स लिखो, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर देन द सेलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर पे क्लिक करो, फिल्टर ऑप्शन पे जाओ, फिल्टर ऑप्शंस इन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा टैब। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो नाउ टू द फिल्टर रिकॉर्ड्स द रिकॉर्ड्स विथ सेम डाटा वैल्यू। ये क्या करेगा, सेम डाटा वैल्यू को क्या करेगा, रिकॉर्ड्स करेगा इन अ पर्टिकुलर फील्ड में। क्लिक ऑन द फिल्टर ड्रॉप बटन ऑफ दैट फील्ड नेम। नेक्स्ट, a list appears showing the value of the column. The option select all the checked by default. अब जब हमने इसको क्लिक किया है, फिल्टर किया है, तो क्या होगा, सारा कुछ हमें कहाँ दिखाई देगा, लिस्ट में दिखाई देगा। फिर क्या होगा, हम सेलेक्ट ऑप्शन को चेक करेंगे बाय डिफ़ॉल्टली। फिर स्टेप 4 में क्या करें, अनचेक द सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। जितने भी जो ऑप्शन सेलेक्ट किए उसे क्या करेंगे, अनचेक करेंगे। एंड चेक ओनली दोज वैल्यू हु रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अगर जो वैल्यू आप देखना चाहते हो उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, चेक करोगे। बाकी जो जिस वैल्यू को देखना नहीं चाह रहे हो उससे क्या करोगे, उस वैल्यू को अनचेक करोगे। जैसे कि एग्जांपल, चूज़ वैल्यू 89 है ना, कोई सब्जेक्ट है जिसके साइंस फील्ड में उसके 89 आ रहा है, और टू सी द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड 89 मार्क्स इन साइंस। और आप ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाह रहे हो जिसके साइंस में 89 है, तो आप क्या करोगे, उसी को चेक करोगे, बाकी को अनचेक करोगे, क्योंकि क्या है ना, प्रोसेसिंग बढ़ जाती है उसकी वजह से। स्टेप 5 में क्या करोगा, फिर जितने भी प्रोसेसिंग करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद, चूज़ करने के बाद क्लिक ओके बटन, यानी फिर वो सबमिट या एंटर टू द फिल्टर एंड सी द सेलेक्टिव रिकॉर्ड। जितने भी रिकॉर्ड है उसको आप सेलेक्ट करके देखोगे। देखो डायग्राम में सिलेक्ट किया, सेलेक्ट और 89 पे मैंने सेलेक्ट किया, ओके। अब जितने यहाँ पे भी 89 आएगा वो 89 वाला स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। जिसके साइंस में 89 है वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे, जैसे निधि है, निधि की क्या है, साइंस में 89 है, वो निधि सेलेक्ट हो गई, बाकी क्या हो गई, रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें उसी को चेक करो जिसे आप देखना चाह रहे हो, और जिसे आप देखना नहीं चाह रहे हो उसे अनचेक करो, ताकि क्या है ना, एरर और मर्ज नहीं हुए, सारा क्या मर्ज नहीं हुआ है। अब आपके SST में 89 आ रहा है, गीता के SST में 89 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, और निधि के साइंस में 89 आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब 89, मैंने तो पहले ही बोल दिया आपको कि हम मुझे साइंस में जिसके 89 है उसको सेलेक्ट करना है। तो गीता के 89 है, नहीं है, निधि के 89, तो ये निधि सेलेक्ट होगी, ओके बटन से सबमिट कर दिया। नेक्स्ट फर्दर
कस्टम फिल्टर क्या होता है? कस्टम फिल्टर, यू कैन आल्सो यूज कस्टम फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। जब हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन को लगाते हैं तो क्या होता है? फिल्टर को एक्सट्रैक्ट करके रिकॉर्ड्स करता है। द एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल स्टेट स्पेसिफिक कंडीशन, मार्क्स इन मैथ्स लेस देन 91। मैथ्स में अगर मार्क्स 91 से कम है, बट द स्टेप मेंशन आर जनरल, और स्टेप को जनरल में मेंशन कर रखा है विदाउट मेंशनिंग स्पेसिफिक वैल्यू। तो क्या करेंगे पहले अपन इसमें भी देखो स्टेप देखते हैं। कस्टम फिल्टर के लिए कस्टम को कैसे फिल्टर किया जाएगा? स्टेप 1 में वही हमने किया कि रेंज ऑफ सेल्स के डाटा को सिलेक्ट करना है, वही किया। फिर बाद में फर्दर हमने क्या किया? हमने शॉर्टर टू गीता, निधि, ललित, है ना, नज़र आया फिल्टर की। अब से फर्स्ट में तो हमने ये लिख दिया, ये क्या है? पूरा ये वर्कशीट है अपनी जिस पे कुछ डाटा है, इसके पूरे को क्या करना है? हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को सेलेक्ट कर लिया, देन द फिल्टर का यूज़ में लिया। तो कस्टम फिल्टर हमने कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा। ये सब वैसे ही होता है जो फिल्टर में हमने रिकॉर्ड फिल्टर में किया था वो है। तो क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन, द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द डाटा। स्टेप 3 में क्या क्लिक ऑन द फिल्टर ग्रुप ड्रॉप बटन। ड्रॉप बटन का मतलब होता है, ड्रॉप बटन का साइन होता है ड्रॉप करना इन कम करना, नेक्स्ट टू द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द कंडीशन। स्टेप 4 में फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट सिलेक्ट नंबर टेक्स्ट फिल्टर। हमने क्या किया? ड्रॉप लिस्ट से हमने क्या किया? नंबर और टेक्स्ट फिल्टर को सिलेक्ट किया। फिर क्लिक कस्टम फिल्टर ऑप्शन को क्लिक किया। कहाँ से? सब मेन्यू से। द कस्टम फिल्टर ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जहाँ पे हमें ऑटो फिल्टर पड़ा था डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हो जाता है। यहाँ पे भी क्या होता है? कस्टम में ऑटो फिल्टर होता है जिसका डायलॉग बॉक्स भी विल अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट 5 में क्या करेंगे? क्लिक ऑन द कंडीशन ड्रॉप बटन टू चूज रिक्वायर्ड कंडीशन लाइक इक्वल, डज नॉट इक्वल, इज़ ग्रेटर देन, इज़ लेस देन। तो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि इक्वल है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। और 6 में क्या एंटर द वैल्यू, जो वैल्यू हमने एंटर किए विच इज़ द कंडीशन इज़ टू बी टेस्ट, यानी कोई वैल्यू हमने 2 वैल्यू एंटर करा, उसके बीच में जो कंडीशन इक्वल है, डज नॉट इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है, वो हमने टेस्ट किया। द बॉक्स नेक्स्ट टू इट यू कैन ऐड अनदर कंडीशन। हम अनदर कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं इसमें कुछ भी, इफ़ नीडेड बाय जॉइनिंग इट विद एंड और ऑप्शंस। देखो हमने डायग्राम में देखो, ठीक है, हमने शॉर्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने के बाद हमने सेलेक्ट और करने किया, फिर ओके बटन दबाया। अब देखो नीचे ओके बटन दबाने के बाद आपके 4 ऑप्शन पे देखो कस्टम फिल्टर आए। इस कस्टम फिल्टर को जब हम क्लिक करेंगे तो कस्टम फिल्टर क्लिक करने के बाद हमारे पास कस्टम ऑटो फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें लेस देन करना है, इक्वल करना है, तो इज़ लेस देन 91, ठीक है। अब एंड और कंडीशन लगाने के बाद यूज़र टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल करेक्टर एंड टू रिप्रेजेंट एनी सीएस ऑफ कलेक्टर। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ओके बटन दबा के उसे प्रेस कर लेंगे और उसके ऑप्शंस को क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें कस्टम फिल्टर है। अब आगे दूसरे फिल्टर के बारे में हमने स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।